आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था बेहतर करने और लोगों के रोजगार को बहाल करने के लिए कई अहम ऐलान किए। कुल मिलाकर 2,65,000 करोड़ से भी ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया गया और इसमें कंपनियों को बतौर इंसेंटिव उन कर्मचारियों का 12% पीएफ भी सरकार की तरफ से देने की बात कही गई, जिन्हें कंपनियों ने मार्च में नौकरी से निकाल दिया था, जिन लोगों की मार्च में नौकरी चली गई थी। वित्त मंत्री के मुताबिक कोविड के दौरान 29,87,000 करोड़ रुपए का पैकेज पहले ही दिया जा चुका है। एक तो जिस संस्था में 1,000 से कम एम्प्लॉयज हैं, 1,000 तक एम्प्लॉयज हैं, उनमें जो कर्मचारी है उसके हिस्से का 12% और काम देने वाले का भी 12%, ये कुल मिलाकर 24%। ये केंद्र सरकार उनके वेजेस का यानी कि भत्ते का 24% जो है वो केंद्र सरकार योगदान देगी। 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का, ये 24% केंद्र सरकार उनका भत्ता देगी। जहां 1,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां पे केवल कर्मचारियों के हिस्से का जो 12% है वो केंद्र सरकार अपनी ओर से योगदान देगी। ये अगले 2 वर्ष तक जारी रहेगा ताकि और रोजगार इस देश में उत्पन्न हो और कर्मचारियों को भी इससे लाभ मिल सके। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने नई घोषणाओं पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की। अभी तक टारगेट की तरफ आप कितना आगे बढ़ पाए हैं? पिछले ये तीसरा स्टिमुलस पैकेज का ऐलान आज हुआ है और फोकस निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट पर है। देखिए, अगर आप सारे ही अगर आज के आंकड़े देखेंगे तो हर सेक्टर में भारत ने बहुत अच्छा वापस करना शुरू किया है। किस तरह से अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आई है, किस तरह से पिछले साल के आंकड़ों को देखा जाए, जैसे 95,000 करोड़ रुपया अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 2019 में थी, तो इस साल 1,05,000 करोड़ रुपया हो गई है। बिजली की खपत अगर 12% बढ़ी है पिछले साल से इसी महीने में। रेल का जो ढुलाई है वो लगभग 20% अगर उसके आसपास बढ़ी है, तो अपने आप में आंकड़े दिखाते हैं कि व्यापार भी बढ़ रहा है, बिजली खपत भी बढ़ रही है। तो जब ये सब हो रहा है तो निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और आगे रोजगार के अवसर और बढ़ें और संगठित क्षेत्र में लोग आएँ तो कंपनीज को भी और कर्मचारियों को भी, दोनों को ही लाभ। 24% तक भत्ता, 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का, वो 24% भारत सरकार देगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल, ये जो नई योजनाएं आपने की हैं, क्या आपको लगता है फंड एक इशू होगा, उसकी तैयारी की है वित्त मंत्रालय ने? देश के विकास के लिए, देश के गरीब के लिए पैसे की कमी ना पहले आई ना आने देंगे। ये हमने अप्रैल में जब आपका लॉकडाउन हुआ मार्च में शुरू, उसके बाद जब हमने सब सेक्टर से बात की, उसके बाद पैकेजेस लेकर आए, पहले दिन से प्रश्न आता था कि क्या पैसा आएगा। हमने पैसे की ना पहले कमी आने दी ना आज आने देंगे, देश को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया अनुराग। दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।